हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जैसा जिस टाइम वीडियो देख रहा है उस टाइम अपना विश कर सेलेक्ट कर लें। और बेटा आज हम लोग अब बात करेंगे जो मान का नियम था उसमें अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और अंतिम वीडियो हो गई है, इसमें हम लोग बात करेंगे। और पुरानी वीडियो के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, उन सारे लिंक में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और सारा नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। इस वीडियो को देखने से पहले प्रॉपर आप उस वीडियो को जो लिंक में दिए गए वीडियो को जरूर देखिए। अब बात आता है मांग को समय के आधार पर, किसको मांग को समय के आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। तो उस मांग को, किसको मांग, अगर छोटे समय की बात किया जाता है, एक दिन दो दिन की बात किया जाता है, उसको तो अल्पकालीन मांग कहते हैं। और जो हमारा लंबे समय चलता है, एक साल, 2 साल, 3 साल में किसी वस्तु की कितनी मांग है तो हम लोग पता लगाते हैं। ये बोला जाए कि कल उसका कितना पीस बेचे तो उसको, और कल से और आज में जितना पीस बढ़ा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन मांग। और जो हमारा मांग पूरे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर का निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन मांग कहते हैं। तो मांग को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया, अल्पकालीन मांग और दीर्घकालीन मांग। अब देखना बेटा, अल्पकाल में केवल किसका परिवर्तन किया जा सकता है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर सर केवल किसका परिवर्तन किया जाता है, सर आपने बताया था मूल्य का। केवल मूल्य परिवर्तन होती है, अन्य बातें समान रहती है। अन्य बातें समान का मतलब जो उससे संबंधित वस्तु के मूल्य रहेगी उसका मूल्य, फिर आय, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ऐसा प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उसका, फिर हमारे टेस्ट, फिर हमारा जो स्वाद होता है, फिर हमारी इच्छाएं जो होती है, हमारी जनसंख्या होती है, ये सारी बातें क्या होती है, समान होती है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि आज सैलरी 1000 है तो कल सैलरी आपकी 10,000 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं कि आज आपकी पड़ोसी के मूल्य बगल में 5 रुपया तो कल इसका मूल्य 15 रुपया जाए, ऐसा नहीं कि एडवांस तुरंत चेंज किया जा सके। तो इसलिए कहा गया कि ये सब परिवर्तन किसमें होते हैं, अल्पकाल में होते हैं। दीर्घकाल में मतलब कि हम लोग बात करते हैं, दीर्घकाल में मतलब अन्य बातों में परिवर्तन हो जाए कि मूल्य के अलावा, यहां पे बोला गया मूल्य के अलावा किसी अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन होगा। क्योंकि देखो जो अन्य बातें सब समान होता है वो क्या हमारा निर्धारक तत्व होता है। मूल्य के अलावा किसी अन्य तत्व में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालीन मांग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पे केवल मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पकालीन मांग। तो अल्पकालीन मांग और दीर्घकालीन मांग समझ में आ गया। अब देखो अल्पकालीन मांग को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। और ऐसे ही दीर्घकालीन मांग में वृद्धि, मांग में कमी। देखो बेटा आपको लग रहा है विस्तार और वृद्धि दोनों एक ही तरीके, संकुचन और कमी को भी आप लोग एक ही तरीके से सब लोग समझता है, लेकिन ये देखना बेटा समय का अंतर है। बात वही होता है लेकिन समय का अंतर है। देख लो, मांग वक्र की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और मांग वक्र आप लोग जानते हो कैसे होता है, ये देखो इसको बनाती हुई जो 2 रेखाएं हम लोग खींचते हैं, अक्सर देखते हो, तो ये जो पॉइंट बनाती हुई, ये मेरा जो डी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही। अब देखो ध्यान से, जब मांग वक्र की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, ज्यों की त्यों का मतलब, अब मांग में विस्तार, मांग में संकुचन बोला गया है। एक बात ध्यान दे लेना कि इसी पे जब ऊपर हो जाओ या इसी वक्र पे और मूल्य बढ़ेगा तो और नीचे आ जाओगे, मूल्य घटेगा तो और क्या हो जाएगा, मात्रा घटाते चले जाओगे। जब आप इसी डिमांड कर्व पे क्या करो, यहां लिखा है मांग वक्र पर ही, आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पे और थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग बेटा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन की बात। अब देखो बेटा ध्यान से, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन बताएं। मांग वक्र की स्थिति क्या होगी, ज्यों की त्यों, मतलब ये न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, ये अब वही रहेगा। अब केवल किस में परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को हम लोग मांग की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। ये आपका क्या है, मांग की मात्रा में परिवर्तन। ये कहाँ माना जाता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। यहाँ पे मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है किसके कारण, मांग में विस्तार या संकुचन के कारण। तो किसमें होता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। और किसके कारण से होता है, मूल्य, मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा, मांग की मात्रा घटेगा, और मूल्य घटेगा तो मांग की मात्रा बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसमें मांग वक्र ज्यों का त्यों होता है। ध्यान देना, मांग की मात्रा में यहाँ परिवर्तन होता है और उसके लिए 2 सिचुएशन है। आप सर विस्तार कब होता है, संकुचन कब होता है, उसी को बताएंगे बेटा। देखो ध्यान से, मांग की मात्रा कंडीशन में क्या होता है, मांग वक्र
ऊपर नीचे केवल गतिशील करता है। कहाँ करता है? गतिशील का मतलब कभी यहां चला जाएगा, कभी यहां चला जाएगा, कभी यहां चला जाएगा, कभी यहां चला जाएगा। इसी पे ऊपर नीचे ABCD 4 संयोग बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है और ये वक्र जो है मांग वक्र क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों? क्योंकि अन्य बातें हमारे यहाँ पे क्या है, समान है। और अल्पकाल में आप लोग जानते ही हो, अल्पकाल में केवल किसमें परिवर्तन हो सकता है, सर मूल्य में केवल परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो बातें समझ के आई हमारे सामने, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। तो मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, अब आपको एक एग्जाम्पल दिखाते रहे, थोड़ा सा सुनो। जब प्राइस कितना था, 4 रुपया था, तो हम क्वांटिटी कितना लेते थे, 5 पीस लेते थे। समझ गए? जब प्राइस कितना हो गया, 3 रुपया हो गया, कितना हो गया, 3 रुपया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी 6 बढ़ा देंगे। क्वांटिटी बढ़ गया ना, जब प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो क्वांटिटी हमने क्या किया, बढ़ा दिया। वही तो इंडिकेट किया हूं, ये मेरा क्या, प्रारंभिक, क्या मेरा प्रारंभिक प्राइस था और प्रारंभिक मात्रा थी। अगर हमारा मान लो 4 से प्राइस कितना हो जाता, 5 हो जाता, तो हम क्या कर देते उस कंडीशन में क्या कर देते, उस कंडीशन में क्या कर देते सर, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते, 4 कर देते, मतलब क्वांटिटी घटा देते। सिंपल सा। सर इसी को आप फिगर बना के दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। फिगर बेटा देखो, लो फिगर ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटा, अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, ये मेरा इधर क्या दिखाते हैं सर, इधर मूल्य P दिखाते हैं, प्राइस इधर क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले प्राइस कितना था सर, 4 था, अब मात्रा कितना ले देते हम लोग, 5 ले देते सर, ये एक संयोग बनाइए, बन गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ये। फिर उसके बाद क्या हमारा मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया घट गया। तो सिंपल सा, ये घटेगा तो मात्रा हमने क्या कर दिया था सर, 6 रुपया कर दिए थे। ये मेरा सहयोग क्या हो गया, B। अगर मेरी प्राइस क्या हो गई, बढ़ जाए 5, तो हम लोग मात्रा कितना लेने लगेंगे, 4। अब देखो बेटा, ये जो डिमांड वक्र बन रहा है हमारे यहाँ पे, क्या हो रहा है, यही मेरा है DD। ठीक है, ये DD हमारा, ये मेरा क्या हो गया, DD जो है, ये मेरा जो DD है, ये थोड़ा सा इधर दिखा चला गया बेटा, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। यहाँ बनेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, जो DD है, वो जो मेरा DD है, ये क्या हो रहा है, इसी कर्व पे ऊपर और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, घूम रहे हो। तो जब देखो बेटा, जब ध्यान से सुनना, अब देखो ध्यान से, जब देखो विस्तार संकुचन क्या होता है, जब देखो मूल्य बढ़ने से, जब ये क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, मात्रा घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब क्या हो, सुन लेना ध्यान से यहाँ पे, जब मूल्य बढ़ेगा और मात्रा घटेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन। मतलब चीजों को सिकुड़ लेना, क्या करना, चीजों को सिकुड़ लेना, कम मात्रा मांगना। मूल्य बढ़े, हमने यहाँ लिख रहा हूं, प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, तो उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। मीन्स की देखो, फिर से लिख दे रहे हैं, प्राइस बढ़ेगी और मात्रा घटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संकुचन की स्थिति। सर विस्तार, इसका मतलब जस्ट उल्टा, कि प्राइस क्या हो जाए, घट जाए और क्वांटिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और क्वांटिटी किससे, मांग की मात्रा बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्तार की स्थिति कहते हैं। ठीक है सर, इसके बाद विपरीत आप इसमें क्या बताएं, तो इसके विपरीत मतलब अन्य बातें समान रहने पे मैंने ये भी बात बताया था कि इस बात को ध्यान देके लेके चलना कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी, मांग में वृद्धि और मांग में कमी यहाँ होता है, और दीर्घकाल में होता है, मतलब यहाँ मूल्य में नहीं, यहाँ अन्य बातों में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है, मांग वक्र की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ये वक्र ही, मांग वक्र क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मतलब मांग में परिवर्तन कहा जाता है, यहाँ पे मांग की इसमें मांग की मात्रा में परिवर्तन था, यहाँ मांग में ही परिवर्तन हो जाएगा। सर इसका एक एग्जाम्पल समझा। अब एग्जाम्पल को ध्यान से हम लोग यहाँ बताते हैं। मांग, सब सोच करो, इसके पीछे जो एग्जाम्पल है सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा और टफ नहीं है। इसमें आप लोग देखो ध्यान से,
मांग में जो वृद्धि होती है, किसमें? मांग में वृद्धि जो होती है वो क्या होगा? उसी कीमत पर अधिक मात्रा, या पहला कंडीशन हो सकता है इस वजह से बढ़ेगा, या कम कीमत पर क्या हो जाएगा? कम कीमत पर नहीं, अधिक कीमत पर। यहां बेटा कम मत लिखना, यहां क्या लिखना? अधिक कीमत पर उतना ही मात्रा। इसका एक फिगर बना देते, देखो ध्यान से। जैसे देखो ध्यान से, आपका प्राइस, ये क्या है? क्वांटिटी। प्राइस कितना है? 4 रुपए। प्राइस कितना है? 4 रुपए। क्वांटिटी कितना है? 5। अब देखो हमारा मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा, उसी कीमत मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा, एक अलग फैक्टर आ रहा है। वो क्या आ रहा है? इनकम। पहले हम 10,000 पाते थे, अब हम लोग कितना पा रहे हैं? 15,000। मूल्य कुछ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में मात्रा हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। देखो ध्यान से, 2 3 नहीं 2 3 4 5, यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ना बेटा ध्यान से, पहले हमारा पोजीशन, पहले वाला स्टार्टिंग क्या था? 4 पे हम लोग कितना लेते थे सर? 5 लेते थे। ये मेरा क्या हो गया? पहली स्थिति। ठीक है, ध्यान सुनना, ये मेरा क्या हो गया? 4 पे 5 मेरी पहली स्थिति हुई। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया कि मेरी क्या बढ़ी? प्राइस में परिवर्तन नहीं रहा, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अन्य बातों में परिवर्तन हो रहा। अन्य बातें मतलब इनकम मेरा बढ़ गया, और वहां अभी तक था यहाँ पे, तो इसीलिए मांग में वृद्धि इसको बोलते हैं ना। अब देखो मेरी क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई, तो हमने क्या किया? मात्रा बढ़ा लिया। तो मैंने कहा ना उसी कीमत पर, कीमत वही है पर अधिक मात्रा कर दी, हो गया। तो कीमत वही है, क्या है बेटा ध्यान सुनना, मैंने यही तो लिखा है, उसी कीमत पे, कीमत वही का वही रह गया, लेकिन हमने क्या कर दिया? अधिक मात्रा ले लिया। क्लियर? और अधिक कीमत पर उतना ही मात्रा। अगर मेरी सैलरी मान लो 15 का 15 ही रहा, मतलब ये वाला कंडीशन नहीं, आप ध्यान देना। अगर 15 का मान लो मेरी सैलरी कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है? सैलरी बढ़ी और इधर प्राइस भी बढ़ गया, तो भी हम लोग क्या करेंगे? कितना लेंगे? 6 ही लेंगे। तभी हम लोग क्या लेंगे? 6। अब देखो ध्यान से, अब इसी चीज को हम लोग यहां दिखा देते हैं। 4 रुपए पे 5 लेते थे जब हमारी सैलरी कितनी थी? 10। अब हम लोग क्या किए? 4 रुपए पे कितना पीस लेने लगे? 6 पीस लेने लगे। कितना लेने लगे? 6। अब देखो बेटा, जो एक डीडी खींचोगे वो हमारा ये डीडी होगा, ये एक हमारा डीडी, यहाँ जो संयोग बना वो एक अलग हो गया। ऐसे कहीं डीडी नहीं बनता। डिमांड वक्र जानते हो मांग का क्या होता है? ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं की ओर गिरता रहता है। तो आपको भी यहाँ क्या खींचना है? बाएं से दाएं की ओर। तो ये मेरा पुराना डीडी डिमांड वक्र था, ये मेरा क्या हो गया? D1 नया डिमांड वक्र हो गया। ये मेरा क्या हो गया? लेफ्ट किधर ऊपर गया? मेरा दाहिने की तरफ एक और डिमांड कर्व बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि। एक और देखना, इससे और भी बढ़ेगा। दूसरा तरीका, प्राइस क्या हो गया? 5 हो जाए, और हमारा क्या हो जाए? मात्रा कितना हो जाए? 6। ये देखो ध्यान से, दूसरा कंडीशन वाला, प्राइस मेरा कितना हो जाए? ये, और हमारा ये कितना हो जाए? 6। तो डिमांड करो मेरा कहाँ चला गया? यहाँ, उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया? D2। ठीक है बेटा, यहां से चीजें यहां उठ के फ्लक्चुएट कर गई। बात समझ आ रहा है? यहां से लाइन उठ के कहां चली गई? ये लाइन हमारा पूरा पुराना वाला लाइन था। तो दोनों कंडीशन में मांग में क्या हो गया? वृद्धि। जब भी हमारा डिमांड कर्व इस साइड से हमारा दाहिने की तरफ जाएगा, किस साइड है? दाहिने की ओर उठेगा, क्या होगा? उठेगा। तो उस कंडीशन में लोग क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि। जस्ट इसके अपोजिट, अगर मांग में कमी क्या होगा? मांग में कमी के लिए आप लोग देखो, मांग में कमी क्या होता है? ध्यान सुनना,
वही लाइन लिख दे, उसी कीमत पर कम मात्रा, या फिर दूसरा पॉइंट कम कीमत पर उतनी ही मात्रा। ये दोनों तरीका क्या हो सकता है? अब देखो, जैसे उसी कीमत पे कम मात्रा, कीमत वही है, हम मात्रा घटा दिए, किसके कारण से? सैलरी बढ़ गया तो हम लोग क्या रहे, अब ब्रांडेड चीज लेंगे, वो सामान नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, मात्रा घटा दी। अब देखो फिर उसके बाद कम कीमत, भैया कीमत कम कर देना है, नहीं हमारी सैलरी चलिए, हम दूसरे क्वालिटी की चीज लेंगे, चलो अच्छा ले आते हैं, तो उतना ही मात्रा ले आएंगे। मतलब बात समझ आ गया? इन दोनों कंडीशन में भी हमारा क्या हो जाएगा? मांग में कमी। ये कर्व उठ के यहाँ चला आएगा, ये कर्व उठ के कहाँ चलाएगा? यहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। इधर जब ये कर्व घूम के अंदर आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाएं चला जाए। जब क्या हो जाए? कब बाएं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मांग में कमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा? मांग में कमी। कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देके लेके चलिए बेटा। तो बेटा आज हम लोग बस इतना ही करते बेटा। अब हम लोग चलते बेटा, बाय बाय। और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। और एक चीज आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो भी आप लोग जो भी लोग नए नहीं देखे, जो लोग नए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए वीडियो को, सारे लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हैं बेटा। ठीक बेटा, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे बेटा। चलता हूँ, बाय बाय।